हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, हमारी 12th क्लास से ज्योग्राफी हम लोग देख रहे हैं और हमारा इसमें आपको पता होना चाहिए चैप्टर नंबर 5 चल रहा है और हम सेकेंडरी एक्टिविटी को हम लोग देख चुके हैं। और इसमें देख रहे थे बेसिकली जो है प्राथमिक में तो हमारा कृषि फिशरिंग खनन वगैरह जो प्राइमरी चीजों को वो आती हैं। द्वितीयक में हमारे आपका बेसिकली विनिर्माण चीजें आती है। एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया कि गेहूं से अगर हम लोग आपका बिस्किट बनाते हैं तो सेकंड पार्ट का हिस्सा है, और अगर हम एक नॉर्मल लोहा निकालते हैं उससे अगर कार बना देते हैं तो हमारा आपका सेकेंडरी का हिस्सा है। बेसिकली इसमें विनिर्माण चीजें मैन्युफैक्चर जो यूनिट्स है उसी को हम आपका क्या कहते हैं, आपका द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत हमको काउंटिंग करते हैं। तो उद्योग लगाने के लिए किन किन चीजों की पहुंच होनी चाहिए, क्या क्या चीजें उपलब्ध होनी चाहिए, उन्हीं को हम लोग इसमें देख चुके थे। उन्हीं पर हम लोगों ने एक एक करके आपका बहुत अच्छे से सभी को हमने बात कर ली। और कल हम आपका देख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, तो फर्स्ट हमने इसमें क्लासिफिकेशन देखा था और जो है साइज बेसिस के आधार पर, और देन आप देखेंगे हम आपका रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री। क्लियर है। सबसे पहले देखिए आकार के आधार पर, आकार के आधार पर जब मैंने इनको देखा तो पहले एक पड़ा घरेलू, दूसरा देखा छोटे पैमाने पर, और तीसरा देखा बड़े पैमाने के आकार का। तीनों को देख चुका था। इन तीनों के बाद आगे बढ़ा और मैंने देखा कच्चे माल के आधार पर। क्या देखा? कच्चे माल के आधार पर। और कच्चे माल के आधार पर अगर मैं देख रहा हूं तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले कृषि, खनिज, रसायन, वन, पशुपालन। तो एग्रीकल्चर बेस में क्या होगा? सबसे पहले चीनी हो गया, वनस्पति तेल, सूती कपड़ा, चाय, कॉफी, रबड़, ये सारा आपका हो सकता है ये एग्रीकल्चर वाले पार्ट का। इसका है एग्रीकल्चर। दूसरा है खनिज का। तो खनिज में आपका ध्यान दीजिए, खनिज आपके दो प्रकार के हैं, धात्विक और अधात्विक। ठीक, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। धात्विक में लोहा, अलोहा, लोहा इस्पात, तांबा, एल्यूमिनियम, रत्न, आभूषण। अधात्विक में सीमेंट, चीनी मिट्टी के बर्तन। ये सारी चीज इसके अंतर्गत ऐड होती हैं। इन सबको हमें इसमें देखा जाता है। ठीक है। तीसरा देखिए पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशा, नमक, रासायनिक उर्वरक, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। इन सारी चीजों को ऐड ऑन कर। ठीक है। और इसके आगे अगर हम लोग देखें तो इसके आगे आता है वन आधारित बेस। तो इमारती लकड़ियां, लाख, तारपीन का तेल और कागज, ये सारे चीज इसके अंतर्गत आती हैं। पशु बेस में क्या होता है? पशु से केवल दो चीज मिलती है, इसमें चमड़ा, ऊन, और इसमें एक आपका मीट प्रोसेसिंग है, लेकिन हम उसको मीट को हम लोग आपका प्राइमरी में रख लेते हैं। ठीक, तो ये ऐसी इंडस्ट्री थी जो आपका बेस ऑन रॉ मटेरियल थी। तो बेस ऑन रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को थोड़ा सा एक बार लिख लीजिए, कच्चे माल पर आधारित इंडस्ट्री। और इसी तरह से सोनॉप्सिस बनाकर लिखना है, इसको लिखिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रोडक्शन बेस पर। ठीक है, तो कच्चा माल लिखकर और इस तरीके से इसको बनाइए कि कच्चे माल पर कौन कौन सी चीजें। चलिए, अब आपको करना है इन दोनों पर। पहले लिखिए आपका उत्पादन के आधार पर, एक है मूलभूत, एक है उपभोक्ता सामान। मूलभूत में लोहा है, उपभोक्ता मतलब बिस्किट, वस्त्र, ये सारी चीजें। और ऑनरशिप के आधार पर आपका कोई ये अब पब्लिक सेक्टर की हो सकती है, कोई आपका प्राइवेट सेक्टर की हो सकती है, कोई आपका ज्वाइंट वेंचर यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों रूप में हो सकती है। देखिए, तो पब्लिक सेक्टर, निजी सेक्टर, और आपका ज्वाइंट वेंचर, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर।
चलिए, देख लिया। तो ये ऑनरशिप के बेसिस पे थी और इनसे क्वेश्चन बन जाता है। अब बात करेंगे हम कुटीर उद्योग की, जो बड़े हमारे देश में बहुत ज्यादा जिनकी मांग है, और ये मान लीजिए कि जिनको सरकार भी बढ़ाना चाहती है कि कुछ हो ना हो, एमएसएमई जो इंडस्ट्री है में जो बेसिकली जो कुटीर उद्योग है उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। और आप जानते हैं कि हमारा जो कुटीर उद्योग है उसको लेकर हमारी क्या पॉलिसी है, कैसा कुछ है, आइए देखते हैं। निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। शिल्पकार स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करके एवं साधारण औजारों द्वारा परिवार के सभी सदस्य मिलकर दैनिक जीवन की उपभोक्ताओं की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तैयार माल या तो स्वयं उपभोग करते हैं या इसे स्थानीय बाजार में क्रय विक्रय करते हैं, और कभी कभी ये उत्पादन अदला बदली भी आपको पूछते हैं। आपका भूमि, आपका पूंजी और परिवहन में इन उद्योगों को अधिक प्रभावित नहीं होते, क्योंकि इनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को व्यापारिक महत्व कम होता है और अधिकतर उपकरण स्थानीय लोगों द्वारा ही निर्मित होते हैं। यानी कि इनको ट्रांसपोर्टेशन की और ज्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि लोकल एरिया में बनते हैं, जो में बनते हैं, तो वहीं इनको सर्वाइव हो जाते हैं। अब देखिए किस तरीके से ये व्यक्ति अपने घर में बैठ के बर्तन बना रहा है। और बेसिकली नागालैंड में जो बैम्बू है, जो बांस है, उसी से ये सारी चीजें बनती है। अरुणाचल प्रदेश में सड़क किनारे बैठे बांस की टोकरी बनाता हुआ व्यक्ति क्या बना रहा है? बांस की टोकरी बना रहा है। ठीक है, इसको देखिए। और देखिए इस तरीके से ये दुकान में रखी हो। असम में कुटीर उद्योग के उत्पादन के हेतु बिक्री चीजें, ये सारी चीजें असम में कुटीर उद्योग के क्षेत्र में आपका बिक रही। इस उद्योग में दैनिक जीवन में उपयोग लाने वाली वस्तुएं जैसे आपके कपड़ा, चटाई, बर्तन, औजार, फर्नीचर, जूते एवं लघु मूर्तियां उत्पादित की जाती है। इसके अतिरिक्त एवं पत्थर, मिट्टी, बर्तन और आपके चमड़े के कई प्रकार के सामान बनाए जाते हैं। सुनार, सोना, चांदी, तांबे के आभूषण बनते हैं। कुछ शिल्पों के आपके वस्तुएं बांस, स्थानीय वन प्राप्त, ये सारी चीजें आपका लकड़ी वगैरह, ये सारी चीजें यहाँ होती हैं और इनको हम आपका बेसिकली देखते हैं। और कह रहे हैं बड़े पैमाने के उद्योग, यह कुटीर उद्योग से भिन्न है। इसके उत्पादन की तकनीक एवं निर्माण स्थल दोनों कुटीर उद्योग से भिन्न है। इनमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है। और कह रहे हैं कि अर्धकुशल श्रमिक, आपके संसाधनों के चलने वाले यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। रोजगार के अवसर और अधिक होते हैं। या स्थानीय निवासी का क्रय शक्ति आपकी कैसी है? बढ़ जाती है। भारत, चीन, इंडोनेशिया, ब्राजील जैसे देशों में अपनी जनसंख्या को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इस प्रकार में आपका श्रम संगठन, छोटे पैमाने पर उद्योग आपका प्रारंभ होता है। ये सारी चीजें आपका प्रारंभ की जाती है। बड़े पैमाने के उद्योग, अब जो कह रहे हैं कि जो लार्ज इंडस्ट्री की जो है बहुत बड़े उद्योग, उनमें क्या है? बड़े पैमाने पर उद्योग विशाल बाजार, विभिन्न प्रकार का कच्चा माल, साधन, कुशल श्रमिक, विकसित प्रौद्योगिकी, उत्पादन एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। पिछले 200 वर्षों में इसका विकास हुआ है। पहले ही ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व यूरोप में लगाए गए, परंतु वर्तमान में इसका उत्पादन विश्व के विभिन्न भागों में हो रहा है। कैसे हो रहा है? विश्व के बहुत सारे ऐसे भाग हैं जहां आप इनका प्रोडक्शन को बहुत अच्छी मात्रा में आपका देख सकते हैं और आप कोशिश कर सकते हैं ये क्या इंडस्ट्री है। अब देखिए कह रहे जापान में एक मोटर कंपनी के कारखाने में निर्माण यात्री, अब देखिए जापान में कैसे मोटर कार बन रही है, इसको देख सकते हैं। और तमिलनाडु के नीलगिरी में चाय के बागान का कारखाना है। तमिलनाडु में क्या है? चाय के बागान का कारखाना है। इसको आप अच्छे से देख सकते हैं, घूम सकते हैं, बात कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए गौर कर लीजिए, इसको देख लीजिए, फिर हम इस पे आगे बढ़ेंगे कि कैसे इंडस्ट्रियल आपका डेवलपमेंट है। देख लिया। अब कह रहे हैं कि
विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश में उनके बड़े पैमाने पर किए जा रहे निर्माण के आधार पर दो समूह में बांटा जाता है। एक है परंपरागत बृहद औद्योगिक प्रदेश, जिन्हें समूह के कुछ अधिक विकसित देश हैं, ठीक है, और दूसरा है कुछ प्रौद्योगिकी के बृहद आपके औद्योगिक प्रदेश, जिनमें विस्तार का काम कम देशों से हुआ है। कैसे हैं? कम क्षेत्रों से हुआ। अब देखिए, कच्चे माल पर आधारित उद्योग कहते हैं, रॉ मटेरियल बेस जो इंडस्ट्री है उसमें क्या है, देखिए कच्चे माल पर आधारित उद्योग का वर्गीकरण 5 शीर्षक के अंतर्गत है, जिसमें पहला है कृषि बेस, एंड सेकंड है आपका खनिज आधारित, तीसरा है रसायन, चौथा है वन, पांचवा है पशु। इनके आधार पर क्या होता है, बेसिकली हमारा कच्चा मटेरियल आता है। भैया तो कोई कृषि से चीज बना होगा, गेहूं, बिस्कुट वगैरह, कपास वगैरह चीजें होंगी। कोई हमने खनन से कोई लोहा, पत्थर, मैग्नीज इस तरह से निकाला होगा। कोई रसायन बेस होगा, या फिर वन से हम लोग जो वन उत्पाद है उससे ही कुछ आपका उपजा रहे होंगे, ठीक। अब कह रहा है कि कृषि बेस पर हम लोग इसका जो पहला पार्ट है इसी को यहाँ लेते हैं और देखते हैं कि एग्रीकल्चर ऑन बेसिस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो खेतों से प्राप्त कच्चे माल को विभिन्न प्रक्रिया के प्रोसेस में बदलकर विक्रय हेतु निर्माण एवं ग्रामीण बाजार में भेजा जाता है। प्रमुख कृषि उद्योग में भोजन तैयार करने वाले उद्योग शक्कर, अचार, फल के रस, पेय पदार्थ, चाय, कॉफी, कोकोआ, मसाले, तेल, वस्त्र, आम, जूट, ये सारी चीजें यहाँ होती हैं। अच्छा, बात कर रहे हैं फूड प्रोसेसिंग की। कह रहे हैं भोजन प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग, कृषि से तैयार खाद्यान्न में मलाई के उत्पादन, डिब्बा पैकेजिंग, फलों के खाद्यान्न, मिठाई सम्मिलित, ये सारी चीजें क्या होती हैं इसमें आपका की जाती हैं। क्या होती हैं? ये सारी चीजें इसमें की जाती हैं। को सुरक्षित विधियों का प्रचार में आई है, जैसे सूख कर आपका उनका संसाधन में अचार का रूप ले लेती हैं, तेल सिरका डाला जाता है। इन विधियों का औद्योगिक क्रांति के पूर्व सीमित ही उपयोग है। कैसे होता है? पूर्व सीमित ही इनका जो उपयोग है वो बेसिकली किया जाता है। अब कह रहे हैं कि कृषि व्यापार एक प्रकार का वाणिज्यिक कृषि है। कैसी है? वाणिज्यिक कृषि आपको इसमें दिखाई देगी। क्लियर है? और इसका वित्त पोषण प्राय व्यापार करता है, जिसकी मुख्य रुचि आपका कृषि के बाहर है और इन चीजों में है, ठीक। अब कह रहे हैं खनिज आधारित उद्योग, ठीक। रसायन आधारित उद्योग, खनिज में क्या है, इनमें खनिजों के कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ उद्योग लोहा अंश वाले धात्विक खनिज का उपयोग करते हैं, जैसे लोहे का इस्पात, जबकि कुछ उद्योग अलोहा खनिज उद्योग में प्रयोग करते हैं, जैसे एल्युमिनियम, तांबा, जवार उद्योग, सीमेंट फैक्ट्री। इन सब चीजों में हम लोग आपका देख सकते हैं कि का प्रयोग है। अब देखिए, इस प्रकार के उद्योग में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला रासायनिक खनिज का उपयोग पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में आपका गंधक जैसी चीजों में आपका किया जाता है, एवं पेट्रो उद्योग में विभिन्न प्रकार के खनिजों का काम लेते हैं। कुछ रासायनिक उद्योग लकड़ी, कोयले, कच्चे माल पर निर्भर होता है। रासायनिक उद्योग अन्य उदाहरण कृत्रिम जैसे रेशे बनाना, प्लास्टिक का निर्माण आदि, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इसी पर आपका निर्भर होती हैं, इसी पर आपका डिपेंडेंट होती है। अब है आपका फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, जो आपका वनों पर डिपेंड करती हैं। वनों से प्राप्त कई गौण उपज, गौण मतलब मुख्य रूप से उपज है, उनका प्रयोग इसमें किया जाता है। इमारती लकड़ियां हैं, कुछ कागज बनाने के लिए बांस, घास, लाख, इन आदि चीजों का उपयोग हम लोग आपका इसमें करते हैं। अब देखिए, ये सब आपका फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, यानी कि वन उत्पाद से संबंधित सारी आपका इंडस्ट्री है, और आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, इसके बाद है आपका पशु आधारित। अब अभी देखें, पशु से क्या मिलेगा, चमड़ा और ऊन, लेकिन फूड प्रोसेसिंग में हम इसमें मीट को भी हम लोग ऐड कर सकते हैं।
क्लियर है? क्योंकि जानवरों से हमें चमड़ा और ऊन तो मिलेगी, जब चमड़ा ले रहे तो उसका मीट भी तो हम लोग आप कंज्यूम कर सकते हैं, ये भी इसके अंदर ऐड आएगा। ठीक है? और चमड़ा उद्योग के लिए चमड़ा और ऊन आपका महत्वपूर्ण पशु प्राप्त किया जा सकता है। हाथी के दांत का प्रयोग हाथी से मिलता है और इसका मेडिकल पर्पस भी है। कह रहे हैं कि उत्पादित आधारित उद्योग, आपने कुछ मशीन एवं औजारों को देखे होंगे जिनके निर्माण में लोहा इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। लोहा इस्पात स्वयं में एक उद्योग है, वे उद्योग जिनका उत्पादन अन्य वस्तुओं को कच्चे माल के रूप में लाया जाता है, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। क्या आप इसकी कड़ी को पहचान सकते हैं? लोहा इस्पात, वस्त्र उद्योग, सीमेंट, मशीन उद्योग, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं जो आपके उत्पादन में आते हैं। ठीक है? अब उपभोग की वस्तुओं के सामान का उत्पादन जो प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं के द्वारा उपभोग किए जाते हैं, एग्जाम्पल के पर जो आपका रोटी यानी कि जो हम जिसको ब्रेड कहते हैं, बिस्किट, चाय, साबुन, कागज, खिलौने, टेलीविजन, श्रृंगार, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आपका रखी जाती हैं और हम इसको देखते हैं। क्लियर है? तो इन सारी चीजों पर हमको बेसिकली ध्यान देना होगा और बात करनी होगी। तो फिलहाल इतना इसको देख लीजिए, फिर आगे हम ऑनरशिप बेस्ड इंडस्ट्री की हम लोग बात कर लेंगे। क्लियर है? तो पीछे अगर कोई डाउट है किसी बच्चे का, कोई क्वेरी है कि सर खनिज बेस में कैसे हो सकता है, तो हम इसको समझेंगे। देख लिया? चलिए आगे बढ़ जाए। अब देखिए ऑनरशिप के बेस पर बात करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योग के अधीन होते हुए भारत में कुछ उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के होते हैं। सार्वजनिक समाजवादी ऐसे अनेक उद्योग सरकारी स्वामित्व वाले होते हैं जो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों प्रकार के उद्यम होते हैं। अब देखिए सबसे पहले समझिए, भारत है, उसमें कुछ सार्वजनिक सेक्टर, सार्वजनिक मतलब जिनको कहते हैं पब्लिक, जो गवर्नमेंट के होते हैं उनको हम बेसिकली सार्वजनिक कहते हैं। और कह रहे हैं जो समाजवादी गवर्नमेंट है उनमें सारी इंडस्ट्री किसकी है? सरकार के स्वामित्व वाली है, यानी कि सरकार ही उसमें ऑनरशिप है, सरकार ही का सब कुछ है। मिश्रित जो आपकी अर्थव्यवस्था वाले, जो आपके निजी और पब्लिक सेक्टर के जो उद्यम है वो दोनों पाए जाते हैं, दोनों को देखते हैं। और कह रहे निजी क्षेत्रों के उद्योग का स्वामित्व निवेशकों के पास होता है और ये उद्यमों द्वारा संचालित होते हैं और पूंजी देश में अधिकतर निजी उद्योग में है। ठीक है? और संयुक्त क्षेत्र में उद्यम का संचालन ज्वाइंट कंपनी जो होती हैं बेसिकली वेंचर्स वाली, वो लोग इनको चलाते हैं। ठीक है? ये आपको देख, उच्च प्रौद्योगिकी की संकल्पना क्या है कि भाई उच्च प्रौद्योगिकी चाहिए, उनकी संकल्पना क्या है, कैसे क्या चीजें हैं, इस पर भी हम लोग बात करें। तो अब हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड क्या इंडस्ट्री है, इसको देख लेते हैं। कह रहे निर्माण प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी नवीनतम पीढ़ी की है, इसमें उन्नत वैज्ञानिक इंजीनियरिंग उत्पाद में गहन शोध एवं विकास का प्रयोग किया जाता है। संपूर्ण श्रमिक शक्ति का अधिकतर भाग व्यवसाय और श्रमिकों का होता है। उच्च दक्षता एवं विशिष्ट व्यापारिक क्षमताओं का उत्पादन है, श्रमिकों का होता है। और आपका नव यंत्र मानव युक्त आधारित डिजाइन है और इनका आपका शोधन, इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण, आपका रसायन उद्योग उत्पादन पर रखते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें देखी जा रही है। ठीक, इस भूदृश्य में भवन, कारखाने, स्थान, आधुनिक ऊंची नीचे साफ सफाई, विक्रय कार्यालय, प्रयोगशाला में देखे जा सकते हैं। इसी समय प्रादेशिक व स्थानीय योजनाओं भी बनती हैं, इनमें नियोजित व्यवसायिक पार्क का निर्माण किया जाता है और उच्च प्रौद्योगिकी वाले प्रादेशिक संकेंद्रण होता है। आत्मनिर्भर एवं विशिष्ट क्षमता जो प्रशिक्षण वाली चीजें उनको देखने को मिलती है। और यहाँ पर आपका जो प्रौद्योगिकी है वो भी उनमें कुछ जो है हाई इसमें दिखाई देता है। और
आपका सैन फ्रांसिस्को के समीप सिलिकॉन, आपका रियड समीप सिलिकॉन, आपका जो बेसिकली यहाँ के इकोनॉमिक का सॉरी जो आपका प्रौद्योगिकी आपका सेक्टर्स हैं, और भारत में कुछ सेक्टर आपके विकसित हो रहे हैं, जो इस्पात, मोटर गाड़ी, निर्माण, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक बेस, इनकी वर्ल्ड लेवल में आपकी डिमांड है। तो ये सारी चीजें आपका डेवलप हो रही हैं, और इसी तरह से आपका जो चैप्टर है वो पूरा समाप्त हो गया है। यहाँ तक कोई किसी का डाउट, कोई क्वेरी हो, वो मुझसे मेरे प्यारे बच्चों पूछ सकता है। किसी को डाउट, किसी कोई क्वेरी, चलिए पूछ लीजिए, किसी का कोई डाउट है तो। देख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही। चैप्टर पूरा समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नए चैप्टर में। तब तक पढ़ के आइए। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग इतना टफ नहीं होता, प्राइमरी भी नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा आपका जो सर्विस सेक्टर है वो थोड़ा सा आप समझ लेंगे, कठिन वो भी नहीं है, तो आसानी से हम चीज़ों को आराम से करके लेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।